नमस्कार साथियों। आज जो घटना विधानसभा में हुई है और उसे हमने बड़े क्लोजली देखा भी और उस पर अपने विचार आप सबके समक्ष रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए हम इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं उस चीज़ से मेल नहीं खाता हूँ। मैं और मेरा परिवार दशकों से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहे हैं, पक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, अधिकतर पक्ष में रहे हैं और हमारे परिवार ने प्रदेश की बागडोर करीबन 25 साल तक हिमाचल प्रदेश के अंदर संभाली है। इसलिए हमें कोई सत्ता का लालच नहीं है, कोई सत्ता की भूख नहीं है और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम कभी भी किसी भी वर्ग को प्रदेश में बहकाने की कोशिश नहीं करेंगे। ना तो ये हमारे संस्कार है, ना ये हमारी सोच है और ना ही हमारी परंपराएं हमको इस चीज़ को करने के लिए हमें जो है वो अलाउ करती है। मगर हमें बड़े ध्यान से, चिंता के साथ इन मसलों के ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और आज का जो न्यू पेंशन स्कीम का यानी ओपीएस का जो मसला था, आज जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे प्रदेश से जो कर्मचारी और कर्मचारी के अलग अलग एसोसिएशन के लोगों ने जो आज विधानसभा का घेराव किया, उसमें जो सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई, मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रतिक्रिया आई और साथ ही साथ कई मंत्रियों की ओर से प्रतिक्रिया आई, विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आई, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। और मैंने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा कि मैं कोई राजनीतिक रोटियां सेकने यहाँ पर नहीं आया हूँ। हमें प्रदेश के हित को देखना है, वो चाहे विपक्ष में रहते हुए देखें, वो चाहे पक्ष में रहते हुए देखें, चाहे सरकार में रहते हुए देखें, चाहे विपक्ष में रहते हुए देखें। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कुछ कमियां पूर्व में रह गई हैं, जो कुछ बंदिशें पूर्व में रह गई हैं, उनको हमें ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और पिछले कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हम जिस विचारधारा से आते हैं, हम जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, उसमें हम एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष में रहते हुए उसको निभाने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने कहा, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में ये नहीं होना चाहिए कि ये हम करेंगे इससे हमें वोट मिल जाएगा, वो हम करेंगे उससे हमें वोट मिल जाएगा, इसका हम विरोध करेंगे उससे हमें वोट मिल जाएगा। ये मानसिकता प्रदेश के हित में नहीं है। हाँ, जहाँ पे बात सही का है, जहाँ पे बात ऐसे मसलों का है जो लॉन्ग टर्म, जिससे प्रदेश के लोगों को फ़ायदा होगा, प्रदेश के युवाओं को फ़ायदा होगा, प्रदेश के कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, उसको हमें ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों पे कार्य करने की आवश्यकता है। और जो आज सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि हमने जो है आग में घी डालने का काम किया, तो मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया कब शुरू हुई, जब आपकी सरकार द्वारा जब 4 चुनावों में, मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में और 3 और चुनावों में, जुब्बल कोटखाई के, अर्की के और आपका जो कांगड़ा का फतेहपुर है, वहाँ पे आपकी हार हुई और उसके बाद आपने कर्मचारियों को जो है भुनाने के लिए राजनीतिकरण शुरू कर दिया।
जेसीसी की मीटिंग आपने बुलाई। जेसीसी की मीटिंग में आपने कुछ केवल जो भाजपा समर्थित कर्मचारी संघ है उनको वहां पे आमंत्रित किया गया और उनको आमंत्रित करने के बाद घोषणाएं जो है वो शुरू कर दी। अगर आप इतने हितैषी आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए थी तो आपने इसका राजनीतिकरण शुरू क्यों किया? वहां पे जब पीटर हॉफ के अंदर ये मीटिंग हुई, वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने किसने शुरू किए? वहां पे सरकार का गुणगान करना किसने शुरू किया? ये सारा राजनीतिकरण जो इस पूरे मुद्दे का, इस पूरे मसले का किया गया है वो सरकार द्वारा किया गया और इस पे विपक्ष के ऊपर उंगली उठाना मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी तथ्यों से अलग है और बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम उस विचारधारा से हैं जिसमें हम इन मसलों में राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमें प्रदेश के वित्तीय परिस्थितियों को भी समझना है। प्रदेश आज एक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। प्रदेश के ऊपर आज जब हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में करीबन 65,000 करोड़ रुपए का 65,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर इस समय है जब हम अभी बात कर रहे हैं। और हर महीने, हर 2 महीने में 1,000 करोड़ का, कभी 1,500 करोड़ का, कभी 2,000 करोड़ का ऋण लिया जा रहा है। तो लुभाने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, बातें हम बड़ी बड़ी कर सकते हैं, मगर हमें अपनी परिस्थितियों को देखना भी बहुत आवश्यक है। और हमने इस बात को, जहाँ तक ओपीएस का मसला है, कांग्रेस पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने और पार्टी के हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने, और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी विधानसभा के अंदर जब हमारा राज्यपाल का अभिभाषण चला हुआ था, हमने इस बात को कहा है कि जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी, हम इस पे निश्चित तौर से विचार करेंगे और इसे हर संभवता से पूरा करने का प्रयास करेंगे। मगर उसके साथ साथ हमें किस तरीके से इसके लिए वित्तीय प्रबंध होना है उसके ऊपर भी गहन मंथन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रदेश की, जैसा मैंने कहा कि आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है और ये प्रदेश हमारा है। केवल सरकार को कोसना इसमें ठीक नहीं है। ये हमारा सरकार, हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश के रिसोर्सेज है और एज अ हेड ऑफ द स्टेट, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री हैं, चाहे विपक्ष है, हम सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने घर को जैसे संजोचते हैं, अपने घर को जैसे बनाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने प्रदेश के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता है। सरकार तो कर ही रही है, उसमें कमियां भी हैं, उस कमियों को हम उठा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम अपने प्रदेश के लिए चिंता व्यक्त करें। केवल किसी के ऊपर उंगली उठाने से जो है वो हम सही नहीं हो जाते। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां हमारे ऊपर भी, 3 उंगलियां हमारे ऊपर भी है। तो हर चीज़ में हमें टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, हर चीज़ में हमें किसी पे दोष डालना जो है वो ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ये कहेंगे कि आप इस पे राजनीतिकरण कर रहे हैं या आप जो है कई कर्मचारियों की लोकप्रियता पाने के लिए, पार्टी के लिए आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मगर जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारा और ख़ास करके हमारे परिवार का, व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार का राजनीति से बहुत पुराना संबंध रहा। जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे पिता 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए हमें कोई सत्ता में आने के लिए बैकडोर एंट्री लेने की आवश्यकता नहीं है या इस तरीके के लोभ लालच कर या किसी को जो है कोई सपने दिखाकर जो है वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की विचार हमारे खून में नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है और हम इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते। जो सही है उसका हम समर्थन करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे, और जो गलत है, जो प्रदेश के हित में नहीं है, उसका हम विरोध करने पे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो जैसा मैंने आपको आज कहा कि जो आज का ओपीएस का मसला है, राजस्थान सरकार ने इसे जो है वो इम्प्लीमेंट करने का एक प्रयास किया है, शुरुआत करी है। और 2003 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, एनडीए की, उस समय जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये भी सत्य है
कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस समय वीरभद्र सिंह जी की सरकार प्रदेश के अंदर थी। हम तो उस समय राजनीति में नहीं थे, मैं तो उस समय स्कूल में था, मगर क्या परिस्थितियां उस समय रही थी और उस समय किस कारणों की वजह से इसे इम्प्लीमेंट किया था, वो दौर अब निकल चुका है और अब हमें एक साफ तरीके से लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है और जो परिस्थितियां आज बनी हुई है उनके साथ हमें जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने कहा कि हम कभी भी डबल टॉक में विश्वास नहीं रखते। हम कभी भी जो है आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड। अगर हमसे या हमारी सरकारों से भी अगर पूर्व में कोई कमियां रही है या कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो ऑलवेज बी रिव्यूड। उस चीज़ पे हम जो है पुनर्विचार कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि उस समय की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या थे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उस समय हम जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में हमें इन चीज़ को देखने की आवश्यकता है, इन चीज़ पे ध्यान से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि प्रदेश के वित्तीय परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, प्रदेश की रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, प्रदेश के कर्मचारियों को ख्याल रखना है, प्रदेश के चाहे हमारे ओपीएस का मसला है उसे हमें ठीक करना है, हमारे आंगनबाड़ी महिलाओं का मसला है उन्हें हमें उसके लिए पॉलिसी बनानी है, आउटसोर्स का मसला है उसे हमें जो है ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो है पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो 14 लाख आज प्रदेश की बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच चुका है उस पर भी हमें जो है चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि कई इश्यूज बहुत सेंसिटिव होते हैं, कई इश्यूज ऐसे हैं जो प्रदेश की दुखती रग है, वो किसी पार्टी की दुखती रग नहीं है, वो सत्ता में बैठे लोगों की या विपक्ष में बैठे लोगों की दुखती रग नहीं है, प्रदेश की दुखती रग है। और हर चीज़ में राजनीतिकरण करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। जैसा हमने कहा कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता है वो इस पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे और हम अपने सेंट्रल लीडरशिप से भी बात करेंगे और इसको एज सून एज पॉसिबल हिमाचल में जो है वो इम्प्लीमेंट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, जिस बारे में हम पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं। तो अंत में मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि हम इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं करेंगे, ना ही इसमें कोई वोट की राजनीति होगी, ना ही इसमें हम कोई राजनीतिक समर्थन किसी का मांगेंगे, ना ही राजनीतिक समर्थन किसी को देने की बात करेंगे। मगर हम प्रदेश के हित में ये मसला है इसको उठाएंगे, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे, पूरा विधायक दल इस मुद्दे को उठाएगा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व वीरभद्र सिंह सरकारों ने जो ऐतिहासिक निर्णय समय समय पर कर्मचारियों के हित में प्रदेश के अंदर लिए हैं, उनको और मजबूती से आने वाले समय में हम लेने के लिए एक पूरा अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है बहुत जल्द बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें सब लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वार्तालाप कर कर उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कमी पेशियां हैं, कैसे उनको हमें पूरा करना है। और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हम कोई आने वाले समय में ऐसा निर्णय ले जो अगले 2 दिन बाद जो है चैलेंज होकर उस पे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट से जो है उसमें स्टे लग जाए। क्योंकि आज आप जानते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ में हमें जो है फूंक फूंक कर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें जो है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमें जो है हर परिस्थिति में प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज़ को मजबूत करना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग अगर कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हम सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखते हैं और प्रदेश के हितों को हमेशा हम सही रूप से उठाते रहेंगे, जैसा हमने विधानसभा में भी उठाया। जब हमारा राज्यपाल का अभिभाषण था, हमने बहुत मजबूती के साथ ओपीएस की बात को कहा और आने वाले समय में भी कहते रहेंगे। आपके कोई और फीडबैक है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम एक छोटे स्तर पे, कोई इतने बड़े व्यक्ति तो है नहीं, मगर छोटे स्तर पे जो हमारा स्तर है, हम जिस तरीके से आपकी आवाज़ को उठाने के लिए सक्षम हैं, उसमें उठाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में भी सकारात्मक रूप से करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।